हैं फिट इंडिया की शुरुआत। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हिंसा की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। मध्य प्रदेश के गुना से तो हैरान कर देने वाली हिंसा की जो है वो तस्वीरें हनुमान जयंती के दिन जुलूस पर सामने आई हैं। मस्जिद के सामने से जब जुलूस निकल रहा था और जुलूस के ऊपर पथराव किया गया, हिंसा की तस्वीरें सामने आई। इसके साथ साथ में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 150 लोगों की गिरफ्तारी की गई और भारी संख्या में जो फोर्सेज है उनकी तैनाती भी कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यूपी के आगरा की तस्वीरें भी हमने आपको यहाँ पर दिखाई थी। करणी सेना जो है वो वहां पर पहुंची, काफी संख्या में लोग वहां पर थे। राणा सांगा का अपमान करने वाले सपा सांसद जो हैं उनको लगातार धमकाते हुए ये तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था कि जब तक माफी नहीं मांग लेते हैं प्रदर्शन जारी रहेगा। और देखिए, राणा सांगा की कल जयंती थी, ऐसे में करणी सेना के द्वारा यहाँ पर रक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था और माफी मांगने की मांग ये लगातार कर रहे थे सपा सांसद से। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सामने आई वो आप लगातार देख रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। और चलिए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से जुड़ी भी हमने आपको दिखाई। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में मध्य प्रदेश के गुना से खबर हमने आपको दिखाई, जहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और वहां पर पथराव किया गया। शोभा यात्रा जैसे ही नजर आती है, न जाने कहां से ये पत्थर जो है वो हवा में होते हैं और फिर इन यात्राओं पर कर दिए जाते हैं। गुना में हनुमान जुलूस पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी यहाँ पर की, इसके बाद वहाँ पर भी बवाल हुआ है। फिलहाल पुलिस की तैनाती, अतिरिक्त जो सैन्य बल है उसकी तैनाती कर दी गई है, जो पुलिस फोर्सेज है उनकी तैनाती कर दी गई है। गुना में हनुमान जुलूस पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की, इसके बाद वहाँ पर बवाल मच गया। तस्वीरें देखिए जरा आप यहाँ पर। कल हनुमान जयंती थी, शोभा यात्रा अलग अलग जगहों पर निकाली जा रही थी। इसी दौरान किस तरह से पत्थरबाजी वहाँ पर की जा रही है वो आप देखिए जरा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शोभा यात्रा निकालना इतना नागवार गुजरता है लोगों को कि इस तरह से सुनियोजित ढंग से क्या ये पत्थरबाजियां की जाती हैं। और देखिए, ये सुनियोजित साजिश इसलिए कही जा रही है क्योंकि पहले से ही पत्थर वहां पर लाकर रखे गए थे। जब यात्रा बाहर से निकल रही थी मस्जिद के सामने से, फोर्सेस की भी मौजूदगी थी, पुलिस की मौजूदगी थी, तो पत्थरबाजी क्यों की गई? और देखिए, मध्य प्रदेश के गुना में भी हिंसा हुई है। 9 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई और पुलिस द्वारा भी बाकी लोगों की तलाश यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़कर ये जानने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे का उद्देश्य क्या था। बिल्कुल, गिरफ्तार किए गए जो ये तमाम आरोपी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, 9 जिनकी संख्या बताई जा रही है, रात भर इनसे पूछताछ की गई है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही लगातार बना हुआ है कि क्या वाकई में सुनियोजित ढंग से इस हिंसा को, इस साजिश को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव हुआ है और इस समय मैं गुना में मौजूद हूं। कर्नलगंज मस्जिद है, मेरी दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, यही वो मस्जिद है जहां से इस पथराव की शुरुआत हुई। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। पथराव की शुरुआत हुई और उसके बाद हनुमान जयंती के जुलूस में जो लोग शामिल थे उनके साथ विवाद हुआ और पुलिस फोर्स को यहां पर मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि फिलहाल हालात सामान्य है, लेकिन तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं क्योंकि यहां से जब पथराव की शुरुआत हुई उसके बाद लोग काफी ज्यादा भागदौड़ की स्थिति बन गई थी। मैं बताऊं कि अभी भी आपको पत्थरों के निशान यहां पर मिल जाएंगे। जो पथराव हुआ था और भागदौड़ हुई थी उसके निशान यहां पर आपको नजर आ जाएंगे। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। घटनाक्रम दरअसल यूं हुआ कि शिवाजी नगर इलाके से एक जुलूस निकल रहा था। ये जो जुलूस था ये पूरा जो ये इलाका है ये मुस्लिम क्षेत्र है और यहाँ से इस जुलूस को निकलने की अनुमति नहीं थी। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, जिस तरफ पुलिस आपको नजर आ रही है, डिप्लॉयमेंट जहां पर पुलिस का है, ये शिवाजी नगर का एरिया है इसके आगे, और इस एरिया से ही वो जुलूस निकल रहा था। और इस मस्जिद के सामने जैसे ही जुलूस आता है वैसे ही ये जो क्षेत्र है जहां पर आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे, यहाँ से पत्थर उठाकर जुलूस पे फेंकने शुरू कर दिए गए थे। हालांकि विवाद जो है वो डीजे बंद करने को लेकर हुआ था, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इसके बाद जब पथराव हुआ, कुछ लोग घायल हो गए, तो दूसरे पक्ष की तरफ से भी काफी ज्यादा हंगामा किया गया, उसकी शिकायत की गई, पुलिस ने मोर्चा संभाला और अभी फिलहाल आप देख पा रहे होंगे पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है सुरक्षा के नजरिए से। आपको बता दें कि गुना में जो हिंसा हुई थी उसके बाद में फिलहाल हालात को शांत कर लिया गया है, पुलिस की तैनाती रही। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि परमिशन नहीं दी गई थी जुलूस निकालने की, उसके बावजूद जुलूस निकाला गया और इसीलिए ये हिंसा भड़की थी। लेकिन अभी हालात काबू में बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ कि इस तरह की स्थिति आ गई, हिंसा भड़क गई, दिखाएंगे आपको पूरी खबर।
मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। ये पत्थरबाजी तब हुई जब जुलूस एक मस्जिद के सामने पहुंचा। जुलूस पर पत्थरबाजी करते हुए लोग कैमरे में कैद हुए हैं। आगे आगे हनुमान जयंती का जुलूस चल रहा है और पीछे से पत्थरबाज उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थरबाजों ने जहां जुलूस पर दुकानों के अंदर से भी पत्थर फेंके तो वहीं पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों को रोकने की कोशिश की, मगर पत्थरबाज नहीं माने और जुलूस पर कई पत्थर बरसाए गए। अब पूरा मामला समझिए। हनुमान जयंती का जुलूस निकालने वाले इन लोगों के पास किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी। जुलूस शाह के कोल्हूपुरा से निकलकर हाट रोड की तरफ आ रहा था। तभी जुलूस में शामिल एक पार्षद के यहाँ एक शख्स से बहस हो गई। ये बहस जुलूस को आगे बढ़ने को लेकर हुई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि मस्जिद के पास खड़े लोगों ने जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हुआ था जी, उसमें दो समुदाय में कुछ कम्युनिकेशन किया था और हम और एसपी साहब मौके पर गए थे। वहाँ पे सिचुएशन अभी टोटली कंट्रोल पे है और जिन लोगों ने भी किया मतलब सब कर रहे। हिंसा की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और वहां भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इलाके में अब भी तनाव के हालात बने हुए हैं। कोई जुलूस वहाँ से निकल रहा था जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। मेरी एसडीएम मैडम से बात हुई थी, उसकी परमिशन नहीं ली गई और ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा था और एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रोक करके नारेबाजी की, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में है। कुछ लोगों का कहना है कि पथराव दोनों तरफ से किया गया। फिलहाल इस मामले में लोगों को अफवाहों से बचने की खास हिदायत दी गई है। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। ये पत्थरबाजी तब हुई जब जुलूस एक मस्जिद के सामने पहुंचा। जुलूस पर पत्थरबाजी करते हुए लोग कैमरे में कैद हुए हैं। आगे आगे हनुमान जयंती का जुलूस चल रहा है और पीछे से पत्थरबाज उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थरबाजों ने जहां जुलूस पर दुकानों के अंदर से भी पत्थर फेंके तो वहीं पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों को रोकने की कोशिश की, मगर पत्थरबाज नहीं माने और जुलूस पर कई पत्थर बरसाए गए। अब पूरा मामला समझिए। हनुमान जयंती का जुलूस निकालने वाले इन लोगों के पास किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी। जुलूस शाह के कोल्हूपुरा से निकलकर हाट रोड की तरफ आ रहा था। तभी जुलूस में शामिल एक पार्षद के यहाँ एक शख्स से बहस हो गई। ये बहस जुलूस को आगे बढ़ने को लेकर हुई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि मस्जिद के पास खड़े लोगों ने जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हुआ था जी, उसमें दो समुदाय में कुछ कम्युनिकेशन किया था और हम और एसपी साहब मौके पर गए थे। वहाँ पे सिचुएशन अभी टोटली कंट्रोल पे है और जिन लोगों ने भी किया मतलब सब कर रहे। हिंसा की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और वहां भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इलाके में अब भी तनाव के हालात बने हुए हैं। कोई जुलूस वहाँ से निकल रहा था जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। मेरी एसडीएम मैडम से बात हुई थी, उसकी परमिशन नहीं ली गई और ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा था और एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रोक करके नारेबाजी की, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में है। कुछ लोगों का कहना है कि